जंगल के छोर पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिस पर चीकू बंदर और चंचल बंदरियां रहते थे। चंचल बंदरियां बेहद ही नकछड़ी और बड़बोली थीं। पीपल के पास से जो भी जानवर गुजरता, चंचल बंदरियां उससे लड़ती और ताने मारा करती। उसके इस बड़बोले स्वभाव से जंगल के सभी जानवर वाकिफ थे, इसीलिए कोई भी उससे उलझता नहीं था। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में जंगल के सभी जानवर पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। तभी जंगल के छोर से एक खूंखार बाघ निकला। बेचारा बाघ धूप से बुरी तरह परेशान था और छांव की तलाश में भटक रहा था। बाघ परेशान होकर कहने लगा, हे भगवान, ये गर्मी तो जान निकाल रही है। जल्दी मुझे किसी छांव वाले जगह पर आसरा नहीं मिला तो मैं इस गर्मी से झुलस कर मर जाऊंगा। तभी बाघ की नजर चीकू और चंचल के पीपल के पेड़ पर पड़ी। बाघ खुश हो गया। अरे वाह, यहाँ का पेड़ तो बेहद विशाल और छांव भरा है। इसकी छांव में बड़ी अच्छी नींद आएगी। बाघ बिना देरी किए पीपल के पेड़ की छांव में आराम से सो गया और खर्राटे लेने लगा। खर्राटों की आवाज सुनकर चीकू और चंचल की आंखें खुल गईं। चीकू हैरानी से, अरे ये कौन है जो इतनी जोरों से खर्राटे ले रहा है? चंचल गुस्से में कहने लगी, वो सब छोड़, उसकी हिम्मत तो देखो, मेरे पेड़ के पास आकर सोया है। क्या उसे नहीं पता कि इस जंगल में कोई भी मेरे पेड़ के आसपास नहीं भटकता है? आओ चलो देखते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे पेड़ की छांव में खर्राटे ले रहा है। चीकू और चंचल ने बाघ को देखा तो उनके होश उड़ गए। चीकू डरते हुए कहने लगा, चंचल, ये तो बाघ है, इससे उलझना खतरा हो सकता है। चंचल अकड़ते हुए बोली, अरे कैसा खतरा? इसकी वजह से हमारी नींद खराब हुई है। चंचल ने अकड़ते हुए कहा, उठ बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ के नीचे सोने की? तुम्हारी वजह से हमारी नींद खराब हो गई। बाघ नींद से जागता है और गुस्से में कहता है, कौन है गुस्ताख जो मुझे नींद से जगाने की हिम्मत की? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं जंगल का राजा हूँ? मेरा अपमान करना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। चंचल बाघ को खरी खोटी सुनाती जाती है। अरे तू और जंगल का राजा? जंगल का राजा तो शेर महाराज हैं, जिनके सामने आते ही तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाती है और तुम भीगी बिल्ली की तरह दुम दबाकर भाग जाते हो। चीकू सहमते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, अब चुप भी करो, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। चंचल अकड़ते हुए बोलती है, अरे कैसे नुकसान पहुंचाएगा? पेड़ चढ़ते चढ़ते इसकी हवा निकल जाएगी। ये बिल्ली है, बिल्ली, डरपोक बिल्ली, जो छिप कर वार करती है और जंगल में छिपते छिपाते फिरती है। ऐसी डरपोक बिल्ली से छोटे बच्चे न डरें तो हम क्यों डरें? चंचल की इन बातों ने बाघ के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वह गुस्से में पेड़ के चारों तरफ घूमने लगा। इधर चंचल बाघ को बेचैन देखकर और भी जोश में आ गई। वह पेड़ की डाली की छोर पर खड़ी होकर ताने देने लगी। अचानक पेड़ की डाली टूट गई और चंचल सीधा नीचे बाघ के सामने गिर पड़ी। बाघ ने एक ही झपट्टे में उसे दबोच लिया और पल भर में ही उसे मौत के घाट उतार दिया। चीकू चुपचाप यह सब देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। कहानी से शिक्षा, हमें किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हर बात की एक सीमा होती है। सीमा को लांघते ही परिणाम भयानक हो सकते हैं।